इस खेल की शुरुआत यहां पर होने जा रही है। दोनों बल्लेबाज भी इस वक्त आते हुए। एम्पायर साजिद लाला। एम्पायर साजिद लाला, आपको मुन्ना पठान सर बुला रहे हैं। देखिए, एमपीएल महापुली प्रीमियर लीग में 8 टीमें खेल रही, लेकिन लास्ट में 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी। लेकिन पहले और दूसरे नंबर की जो टीमें रहेंगी उनके पास चांस रहेगा, क्योंकि पहले और दूसरे नंबर की टीम के बीच में एक मैच रहेगा। उसकी विजेता टीम जो रहेंगी वो सीधा क्वालिफाई करेंगी फाइनल के लिए। लेकिन जो हारी हुई टीम रहेंगी उनको रुकना होगा, क्योंकि तीसरे और चौथे नंबर की विजेता टीम से उनका सेमीफाइनल का एक मैच रहेगा। खेल की शुरुआत यहां पर होने जा रही। दोनों ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करते हुए एचडी स्पोर्ट्स महापोली और हल्बे फाइटर्स के बीच में ये मैच यहां पर शुरू होने जा रहा है। दोनों टीमों के जो ऑनर है, एचडी स्पोर्ट्स के ऑनर है सुपर डुपर मैन शहजाद डॉन, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आतिफ हल्बे, डैशिंग पर्सनैलिटी आतिफ हल्बे, हल्बे फाइटर्स के ऑनर। दो दिग्गज टीमों के बीच में दोस्तों ये मैच यहां पर शुरू होने जा रहा है। हल्बे फाइटर्स एक ऐसी टीम है जो हर सीजन एमपीएल में हमें नजर आती है। नहीं, पिछले साल के मैन ऑफ द सीरीज जो रहे थे वो अरबाज पटेल रहे थे। देखना है कि इस साल आसिफ का क्या परफॉर्मेंस रहता है। यस, खेल की शुरुआत होती हुई इबाद को पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है, जबकि दोनों ओपनर बल्लेबाज उमेर डॉन और अरहम पटेल पारी की शुरुआत करेंगे। मैच नंबर 2 की शुरुआत यहां पर होने जा रही है। खेल कब शुरू करना है इबाद? आज के दिन का ये दूसरा मैच दोस्तों यहां पर शुरू होने जा रहा है। महापोली प्रीमियर लीग का दूसरा दिन भी है। फिर से महापोली में क्रिकेट की बहार आ चुकी है। मैच की पहली गेंद वहां पर थोड़ी सी नीचे रह गई थी। डॉट गेंद के साथ इस मैच की शुरुआत यहां पर होती हुई। चौधरी 2 जीते, बाकी सब 1 जीतेगा। अभी हम लोग 2 जीते ले 3 में से। कल के दिन चौधरी टाइगर्स ने अपने दोनों मुकाबले जीते थे। इस बार मिड ऑफ की दिशा में गेंद को खेल दिया वहां पर उमेर ने, और तेज कदमों से एक रिस्की रन पूरा किया है इस बार। लेकिन ये दोनों टीमों की अगर हम बात करें तो एचडी स्पोर्ट्स ने कल एक मुकाबला अपना जीता और एक में हार उनको मिली थी, और हल्बे फाइटर्स ने भी एक जीता और एक हारा है। लेकिन 7-12 महापोली ने अपने 3 मैचेस खेल चुके, जिसमें एक में उनको हार मिली और 2 में जीत मिली है। हल्बे फाइटर से कल अपना एक मुकाबला हार गई थी 7-12 महापोली, लेकिन आज देखना है कि क्या परफॉर्मेंस रहेगा। हालांकि पहले मुकाबले की जो विजेता टीम रही वो 7-12 महापोली रही है, लेकिन सिकंदर स्पोर्ट्स ने अपने तीनों मैचेस यहाँ पर उसमें उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है। ऑन साइड में इस बार गेंद को खेल दिया वहां पर अरहम पटेल ने। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ ही अपनी पारी की शुरुआत यहां पर की है। पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए इबाद मुल्ला को बुलाया गया। 3 गेंदों में अब तक 2 रन खर्च किए हैं इबाद ने। आतिफ हल्बे टीम के ऑनर, और हर साल हम देखते कि एक अच्छी टीम बनाते हैं आतिफ। आगे निकले, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर उमेर डॉन ने। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेल दिया है। गेंद को पकड़ने से पहले ही वहां पर जो खिलाड़ी गेंद की तरफ दौड़ रहे थे
के बाहर चले गई है, इस बार 4 रन। वीआईपी डाइस पे आसिफ खान साहब है, असद भुरे साहब है, और रमीश पटेल है, साथ ही साथ जॉन्टी पटेल है, अरफात भाई वहां पर है। और कौन लास्ट में, वो कौन है, असद भाई के बाजू में। फिर से एक और अच्छा स्ट्रोक, और इस बार भी गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। और हमारे ऑफिशियल एम्पायर साजिद लाला भी यहाँ पर है, जबकि हमारे दोनों ऑफिशियल एम्पायर इस वक्त मुन्ना पठान सर और शाहिद मोमिन सर। आड़े बल्ले से इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, वहां पर बल्लेबाज सही तरीके से मिडल इस बार गेंद को नहीं कर पाए थे। एक और सिंगल रन आता हुआ उमेर डॉन की पारी का। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर 11 पर जा पहुंचा है। पहले ओवर की समाप्ति भी यहां होती हुई देखना। दूसरे ओवर में अब आसिफ शेख को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। ओवर नंबर 2 की यहां से शुरुआत होने जा रही है। पहले ओवर में 11 रन खर्च किए है इबाद ने। हालांकि एचडी स्पोर्ट्स के दोनों ओपनर बल्लेबाज उमेर डॉन और अरहम पटेल अभी भी वहां पर मौजूद है। कल के दिन उमेर डॉन ने पहले मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। जो उनका पहला मुकाबला रहा था, जहां पर उनको 45 रन बनाने थे और 3 ओवर में ही वो 45 रन उन्होंने चेस किए थे। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी के लिए अब आसिफ शेख को बुलाया गया है। लातूर एक्सप्रेस आसिफ शेख। ओहो, पहली गेंद वहां पर अपनी दिशा से भटकते हुए वाइड गेंद के साथ शुरुआत की है आसिफ ने। एक एक्स्ट्रा रन स्कोर में जुड़ता हुआ लेग स्टंप के काफी बाहर की तरफ गेंद को इस बार रखी थी उन्होंने। 12 पर स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर एचडी स्पोर्ट्स मापोली आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है एचडी स्पोर्ट्स। इस बार अच्छी गेंद रहती, बिल्कुल विकेटों के बीच में इस बार गेंद को रखी थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में टर्न कर दिया था वहां पर उमेर डॉन ने। एक और सिंगल रन आता हुआ उनकी पारी का। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, सेंसिबल क्रिकेट देखने को मिलता हुआ इस वक्त उमेर द्वारा। अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए खेल रहे और जैसे ही उनके रडार में, उनके पाले में गेंद आ रही उसके ऊपर बड़े हिट भी लगा रहे। 2 बाउंड्री भी अब तक आई है उमेर के बल्ले से, लेकिन इस बार एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर 13 पर पहुंचा दिया है। बड़ा हिट लेने की कोशिश रही थी वहां पर अरहम पटेल द्वारा, लेकिन इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर रही है आसिफ शेख द्वारा। लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस बार गेंद को खेल दिया वहां पर अरहम ने। इबाद मुल्ला वहां पर मौजूद रहते, गलती नहीं हुई वहां पर इबाद से, और ये पहला विकेट गिरता हुआ एचडी स्पोर्ट्स महापोली का अरहम पटेल के रूप में।
पहला विकेट यहां पर गिरा और अरहम पटेल इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए पहली सफलता अपनी टीम को दिलाई है आसिफ शेख ने। अगला जो मैच रहेगा मैच नंबर 3 मूसा वॉरियर्स और भाभे डेविल्स के बीच में रहेगा। नए बल्लेबाज मिजान आए और आते साथ वहां पर लॉफ्ट कर दिया गेंद को, गेंद जाती भी आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। 19 पर स्कोर। मैच नंबर 3 मूसा वॉरियर्स और भाभे डेविल्स के बीच में रहेगा। दोनों टीमों की कैप्टन आपको तैयार रहना है टॉस के लिए। बड़े हिट के साथ पारी की शुरुआत की है वहां पर मिजान ने। फिर से इस बार भी ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर। लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट आते हुए मिजान डॉन के बल्ले से 6 रन। पर 2 सिक्सर और अब स्कोर है 25 पर स्कोर। ओहो, फिर से वहां पर यह गेंद भी बिल्कुल फ्लैट 6, 3 पर 3 ठोक डाले वहां मिजान डॉन ने। क्या कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली है। आते साथ पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी पर सिक्सर और तीसरी पर भी भेज दिया गेंद को बाउंड्री के बाहर। 3 पर 3 ठोकते हुए वहां पर मिजान डॉन। पिछला ओवर जो रहा था आसिफ शेख का वो महंगा ओवर रहा था। महंगा ओवर, लास्ट की 3 गेंदों पर 3 सिक्सर आ चुके। इसीलिए सिद्दीक भाभे सर आसिफ शेख के लिए कहते हैं कि आसिफ जब आते हैं गुच्छों में विकेटें लेते हैं या फिर गुच्छों में वो रन खर्च करते हैं। मिस्ट्री मैन इबाद को एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। स्वीप कर दिया इस बार वहां पर उमर ने। डिप में वहां अमान मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच बल्लेबाजों ने इस बार एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। तीसरे ओवर की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। पहले ओवर में पावर प्ले में जो गेंदबाजी की थी इबाद ने 11 रन खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद आसिफ आए और आसिफ ने पहली 3 गेंदें अच्छी की थी जिसमें 1 विकेट भी उन्होंने हासिल किया, लेकिन लास्ट की जो 3 गेंदें रही थी उसमें 3 पर 3 आए थे मिजान डॉन के बल्ले से। 20 रन खर्च किए उन्होंने पिछले ओवर में, लेकिन फिर से एक बार इबाद को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। इस बार ये अच्छी गेंद रही वहां पर इबाद मुल्ला द्वारा बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को रखा था। अपनी जगह से गेंद को पंच करना चाहते थे वहां पर मिजान डॉन। कल के दिन जो शाम का मुकाबला रहा था एचडी स्पोर्ट्स का, उसमें भी मिजान ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। हालांकि वो मुकाबला एचडी स्पोर्ट्स हार गई थी, लेकिन वहां पर भी अच्छी बल्लेबाजी रही थी उनकी। फिर से एक और अच्छी गेंद, लगातार 2 गेंदों पर पूरी तरीके से बीट करते हुए वहां पर मिजान डॉन को। 3 गेंदों पर 3 सिक्सर उन्होंने आसिफ शेख के खिलाफ लगाए थे, लेकिन यहां पर इबाद बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते शानदार पारी उन्होंने खेली थी।
कल मिजान डॉन, साथ ही साथ अरबाज पटेल, बाबू खान, यासर भूरे, इनका बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था। लगातार बल्लेबाज से दूर की तरफ गेंदों को रखते हुए बहुत ही बेहतरीन लाइन के ऊपर लगातार गेंदों को रख रहे हैं, वाइड लाइन के बिल्कुल करीब से गेंद को निकालते हुए वहां पर इबाद, लेकिन चहलकदमी नहीं कर रहे वहां पर बल्लेबाज, अपनी जगह से ही गेंदों को खेलने की कोशिश करते हुए अवे फ्रॉम द बॉडी, ये कहीं ना कहीं स्ट्रोक लगाने की कोशिश वहां पर रह रही है मिजान डॉन द्वारा। फिर से एक और अच्छी गेंद, अपने विकेट को कवर करके इस बार गेंद को खेला है, नीचे बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए देखना है, थोड़ा सा फंबल वहां पर हुआ है अमन द्वारा, और बल्लेबाजों ने इस बार 2 रन पूरे किए हैं। इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 34 पर स्कोर। भावे डेयर डेविल्स और मूसा वॉरियर्स के बीच में अगला मैच रहेगा। लास्ट गेंद के साथ वहां पर इबाद मुल्ला, अब तक अच्छी गेंदबाजी की है इबाद ने। फिर से एक और अच्छी गेंद, ऑन साइड में टर्न कर दिया था इस गेंद को, आड़े बल्ले से वहां पर खेला है, लेकिन इस बार फील्डिंग उतनी बेहतर देखने को नहीं मिली क्योंकि काफी दूर से खिलाड़ी आ रहे थे। देखना है कि ओवर थ्रो भी हुआ वहां पर, 3 रन इस बार पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति भी होती हुई 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 37। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी रही है, अपने 2 ओवर किए इबाद ने और 17 रन खर्च किए उन्होंने, हालांकि विकेट नहीं मिला उनको, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन बन चुके हैं, लेकिन देखना है कि बचे हुए 2 ओवर में और कितने रन यहां पर जोड़ेंगे SD स्पोर्ट्स महापुली के बल्लेबाज, क्योंकि मिजान डॉन अभी भी वहां पर मौजूद है 8 गेंदों का सामना करते हुए 23 पर बल्लेबाजी करे, जबकि उमैर डॉन ने 7 गेंदें खेली और 12 पर बैटिंग करते हुए। यस, खेल की शुरुआत एक बार फिर से होती हुई, गेंदबाजी के लिए अरहम को बुलाया गया, अरहम फक्की। पहली गेंद वहां पर अरहम की बहुत ज्यादा बाहर की तरफ, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा दूर की तरफ गेंद को उन्होंने रखी है, वाइड के साथ शुरुआत की है अपने ओवर की। चौथे ओवर की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। पिछला जो ओवर रहा था इबाद का वो बहुत ही बेहतरीन रहा था, सिर्फ 6 रन खर्च किए थे उन्होंने पिछले ओवर में, टोटल 2 ओवर में 17 रन खर्च किए। फुल टॉस गेंद, इस बार लो फुल टॉस गेंद रही थी और गेंद इस बार चली गई है फिर से बाउंड्री के बाहर। ये चौथा सिक्सर आया है मिजान डॉन के बल्ले से। हम प्रिंस ऑफ महापुली अदनान भाभे इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हुए, आइकॉन खिलाड़ी है भाभे डेयर डेविल्स के और टीम के ओनर भी है वो। अगले मैच में जरूर हम उनकी टीम को देखेंगे। भाभे डेयर डेविल्स और मूसा वॉरियर्स के बीच में अगला मैच रहेगा। क्या बात है, अगला जो मैच रहेगा, एक तरफ इरशाद अंसारी तो दूसरी तरफ अदनान भाभे, 2 गहरे दोस्तों के बीच में बीच ग्राउंड पर
एक लड़ाई देखने को मिलेंगी। हालांकि क्रिकेट की लड़ाई रहेंगी, लेकिन ग्राउंड के बाहर दोनों के बीच में जो दोस्ती है वो जग जाहिर है, इरशाद अंसारी और अदनान भाबे के बीच में। इस बार बहुत ही खूबसूरत दिलकश ये स्ट्रोक आता हुआ उमर डॉन के बल्ले से गेंद गई है बाउंड्री के बाहर, जमीन को आग लगाती हुई गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। डॉन और दोनों ही डॉन इस वक्त काम करते हुए। इस बार ये गेंद तो बहुत बेहतरीन रही थी, लेकिन जब गेंद उन्होंने रिलीज की बिल्कुल एम्पायर के सामने की तरफ वो आ गए थे। लेग बाय का एक सिंगल रन जरूर स्कोर में जुड़ता हुआ। हालांकि गेंदबाज अगर हम देखें अरम फकी तो बिल्कुल एक युवा गेंदबाज है, कुछ चीजें जरूर उनको सीखनी होंगी कि जब आप गेंद करते तो एम्पायर के सामने आपको नहीं आना होता है। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर 50 रन यहां पर पूरे होते हुए। देखना अपने स्टेप में इस बार वहां पर चुके हैं अरहम, मिजान डॉन और उमेर डॉन इस वक्त बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छे टोटल की तरफ अपनी टीम को लेकर जाने की कोशिश वहां पर रह रही है बल्लेबाज द्वारा। फुल टॉस गेंद वहां पर और नो गेंद भी रहेंगी। टोटल 7 रन अब इस गेंद के ऊपर आते हुए। फिर से एक और जबरदस्त हिट लगा दिया वहां पर मिजान डॉन के बल्ले से, एक और सिक्सर आता हुआ। बहुत ही बेहतरीन कमाल की बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है। एक और दमदार ये हिट आया है मिजान के बल्ले से और अपनी पारी का ये 5वां सिक्सर उन्होंने लगा दिया है। 36 पर बैटिंग कर रहे हैं मिजान। फिर से वहां पर इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है, 1 बाउंस में गेंद सीमा रेखा के पार, 4 रन। किए इस ओवर के बाद एक ओवर का खेल और रहेगा लास्ट गेंद के साथ वहां पर अरहम। फिर से गेंद जा रही है, इस बार मिड विकेट के ऊपर से गेंद को फेंक दिया है 6 रनों के लिए। व्हाट अ बैटिंग, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए 46 पर जा पहुंचे मिजान। आसिफ शेख ने 20 खर्च किए थे, अरहम फक्की उनसे ज्यादा खर्च करते हुए 29 रन उन्होंने खर्च किए और 4 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बनाया गया है वो 67 रन बन चुकी है और 46 पर बल्लेबाजी करते हुए मिजान डॉन। कल भी 47 रनों की पारी उन्होंने खेली थी और आज 46 पर नॉट आउट है मिजान डॉन। इंसाफ कर रहे हैं अपनी टीम के लिए,
और देखिए सीजन 5 में भी मैंने कहा था कि उनके नाम का जो मायने है, जो मतलब है, वो तराजू होता है। लेकिन ये ऐसा वैसा तराजू नहीं है। मिज़ान का मतलब तराजू होता है, लेकिन वो तराजू जो हश्र में, जहाँ पर आपके और हमारे अमाल को तोला जाएगा, उनका मायने होता है। मिज़ान का मायने तराजू होता है। आतिफ, आतिफ को बुलाया गया है। हालांकि बाबू, मैं आपको बताते चलूँ, इत्तेफाक की बात यह है कि उमेर और मिज़ान वहाँ पर मौजूद है, और मेरे दोनों लड़के का नाम भी यही है। एक का नाम उमेर और एक का नाम मिज़ान ही है। इस बार ज़मीन के सहारे से गेंद को खेल दिया वहाँ पर उमेर ने, और एक सिंगल रन। देखना, स्ट्राइक को रोटेट किया वहाँ पर उमेर ने, और स्ट्राइक पे अब लाया है मिज़ान को। गेंदबाजी के लिए लास्ट ओवर में आतिफ हलबे आए हैं। टीम के ऑनर है आतिफ। छोड़ दिया था इस गेंद को, और सही फैसला रहा है वहां पर मिज़ान का, क्योंकि लेग स्टंप से काफी बाहर की तरफ गेंद रही है। वाइट। 69 पर इसको 69। गेंद गेंद जा रही बाउंड्री के बाहर, और आज के दिन का पहला और एमपीएल सीजन 6 का ये तीसरा अर्धशतक लगा है। बैट इस वक्त ऊपर करनी है मिज़ान डॉन आपको। व्हाट अ बैटिंग, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग इस वक्त देखने को मिली है मिज़ान डॉन द्वारा। जब एक ऑर्गेनाइजर बाहर जाते तो दूसरे ऑर्गेनाइजर आते हुए तैफुर भुरे। क्या बात है, रमेश पटेल हमारे बीच में मौजूद है। तैफुर भुरे अगर सिक्सर की हैट्रिक लगाते हैं तो 5,000 रुपए का इनाम रहेगा रमेश पटेल मास्टरमाइंड की तरफ से। 3 गेंदें अभी भी बची हुई है इनिंग समाप्ति के लिए, और ये तीनों गेंदें अगर बाउंड्री के बाहर जाती है तो फिर 5,000 का काम हो जाएगा वहां पर तैफुर भुरे। पहली गेंद वहां पर देखना डीप में, इस बार वहां पर अरमान मौजूद रहे थे, और एक सिंगल रन पूरा किया है तैफुर भुरे ने। सिंगल के साथ टीम का स्कोर 76 पर स्कोर जा पहुंचा है। 2 गेंदें अभी भी बची हुई है इनिंग समाप्ति के लिए। अगला जो मैच रहेगा मूसा वॉरियर्स और भाभे डेयर डेविल्स। ओहो, इस बार कमजोर गेंद, कमजोर ये गेंद रही थी, और इस गेंद को बहुत दूर भेज दिया वहां पर उमेर डॉन ने। फुल टॉस गेंद के ऊपर एक जबरदस्त हिट आता हुआ 6 रन। बैटिंग साइड एचडी स्पोर्ट्स ने बीमार गेंद के लिए रिव्यू लिया है। यस, फेयर डिलीवरी। यस, रिव्यू की सुविधा आज उपलब्ध हो चुकी है, और एक एक रिव्यू रहेगा टीमों के पास। फिर से वहां पर इस बार ये लास्ट गेंद भी जा रही बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली, पहले मिज़ान डॉन और इस बार उमेर डॉन। इनिंग समाप्त होती हुई और पहले बैटिंग करते हुए एचडी स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 88 रन बनाए हैं, और 89 का टारगेट रहेगा अब
हलवे फाइटर्स के सामने। आइए आज के दिन का तीसरा टॉस अब यहाँ पर होने जा रहा है, मूसा वॉरियर्स और भाभे डेयर डेविल्स के बीच में टॉस। ताबिश शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम ताबिश, आपका स्वागत है। आइए आसिफ खान साहब हमारे बीच में मौजूद है, उन्हीं के हाथों से टॉस यहां पर होने जा रहा है। मती खान मूसा वॉरियर्स और दूसरी तरफ है अमन भाभे डेयर डेविल्स, और हमारे बीच में आसिफ खान साहब आ चुके हैं, उन्हीं के दस्त मुबारक से शुभ हाथों से टॉस यहां पर होता हुआ। भाभे डेयर डेविल्स का कॉल हेड कहना है और देखना है कि आता क्या है। हेड कहना था और आया है टेल। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब आपका। यस, मूसा वॉरियर्स के कैप्टन मती खान इस वक्त मेरे साथ है। एम के भाई, कल जिस तरह से टीम का परफॉर्मेंस रहा था वो उतना बेहतर नहीं रहा था, लेकिन आज एक नई शुरुआत करने की कोशिश आपकी टीम की तरफ से रहेगी इंशाल्लाह ज़रूर। सामने जो टीम है भाभे डेयर डेविल्स एक अच्छी टीम है, तो इस टीम के खिलाफ खेलते हुए क्या कोई गेम प्लान हमें देखने को मिलेगा? जी सर, वो मैदान के अंदर ही वो दिखेगा जो भी रहेगा गेम प्लान। अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है। मती टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग। फील्डिंग करने के पीछे कोई कारण? सर कुछ नहीं, बस सुबह का तीसरा ही मैच है, इसके लिए पहले फील्डिंग ही करना चाह रही हूँ। आइए अब अमान मेरे साथ है। अमान, कल टीम का अगर हम देखें परफॉर्मेंस तो वो भी उतना बेहतर नहीं रहा था, लेकिन आज संडे का दिन है, संडे को क्या सुपर संडे बनाने की कोशिश रहेंगे आपकी टीम की तरफ से? इंशाल्लाह ज़रूर इस बार अच्छा खेलेंगे हम, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो आपके कई मैचेस बचे हुए, आज के दिन भी 2 मैचेस रहेंगे। ये 2 मैचेस जीत कर क्या कल के दिन तीसरा दिन जो एमपीएल का रहेगा उसमें एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी? इंशाल्लाह ये दोनों मैच हम जीतना है, हमारे को प्रेशर भी बहुत है। इंशाल्लाह ये मैच जीत के हम एंजॉय करेंगे। पहले बल्लेबाजी आई है, कहाँ तक कितने रन तक जाने की कोशिश रहेंगी? 60+। यस, तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर टॉस हुआ, आज के दिन का ये तीसरा टॉस। यहाँ पर यस, यहाँ पर एक ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल दी जा रही है। एमपीएल की खास बात ये है कि टॉस विनिंग कैप्टन को यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल दी जा रही है और ये हमें मुत्तकिर जकी नाचन साहब की तरफ से स्पॉन्सर हुई। दोस्तों अभी अभी टॉस हुआ, टॉस को जीता है मूसा वॉरियर्स के कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी करने का उनका फैसला रहा है। यस, खेल की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। हलवे फाइटर्स के सामने जो टारगेट रखा गया है, एक अच्छा टारगेट सेट किया है एचडी स्पोर्ट्स ने। 89 रन बनाने हैं हलवे फाइटर्स को। खेल की शुरुआत होने जा रही है, दोनों ओपनर बल्लेबाज आसिफ शेख और अरहम फकी यहाँ पर पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि गेंदबाजी के लिए अरहम पटेल आते हुए। आज इस मैच में एक और अर्धशतक देखने को मिला है मिजान डॉन द्वारा और तीसरा अर्धशतक लगा है एमपीएल में। कल 2 अर्धशतक रहते और आज ये दूसरे मैच में एक अर्धशतक। कल बाबू खान और यासर भुरे ने और आज मिजान डॉन ने एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली है। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए अरहम पटेल सामना करेंगे अरहम फकी।
89 रन बनाने हैं। और अगर हम देखें तो एमपीएल महापली प्रीमियर लीग का सबसे बड़ा स्कोर भी यहां पर बनाया है एचडी स्पोर्ट्स ने। पहली गेंद ऑन साइड में खेला, इस गेंद को वहां पर देखना मिजान डीप में वहां मौजूद है, लेकिन इस बार गेंद चली जाएंगी बाउंड्री के बाहर। हाथों पर लगने भर के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। है और बल्लेबाजी लगातार इसी प्रकार की करनी भी होंगी वहां पर बल्लेबाजों को। फिर से एक और अच्छा स्ट्रोक आता हुआ अरहम के बल्ले से। देखना अब जाकर वहां पर गेंद को फील्ड किया, लेकिन बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए है इस गेंद के ऊपर। पहली गेंद से बड़े हिट की तरफ जा रहे हैं वहां पर बल्लेबाज, और अच्छी सोच भी है हल्बे फाइटर्स की और बल्लेबाज अरहम फक्की। ओवर की बात करता हूं, लेकिन इस बार देखना है वहां पर अगर डायरेक्ट थ्रो वहां पर लगता अरहम का तो फिर शायद बल्लेबाज आसिफ आउट हो सकते थे। अंडर आर्म थ्रो किया था वहां पर अरहम पटेल ने। इस बार देखना है उमेर वहां पर गेंद के नीचे और बल्लेबाज अरहम फकी इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। ये पहला विकेट गिरा है हल्बे फाइटर्स का। नहीं, बल्लेबाज अब आए हैं इबाद। गेंदबाजी आज इबाद की अच्छी रही है, 2 ओवर में 17 रन उन्होंने खर्च किए, लेकिन देखना है बल्लेबाजी में क्या काम करेंगे। पिछली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया था अरहम पटेल ने। फिर से एक और अच्छी गेंद, आउट। एक और बल्लेबाज आउट होते हुए इबाद मुल्ला अपना खाता नहीं खोल पाए। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल करते हुए अरहम पटेल। शेख ने वहां पर वो कैच पकड़ा है। कल अच्छा साथ दिया था मेराज ने हमारा, कल मराठी में बहुत बेहतरीन वो कमेंट्री कर रहे थे। नए बल्लेबाज अब टीम के ऑनर आतिफ हलवे आए हैं। देखना लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें वहां पर हासिल की है अरहम पटेल ने। विकेट हैट्रिक पर आ चुकी है। 3 अर्धशतक जरूर लगे हैं, लेकिन अब तक किसी गेंदबाज ने विकेट हैट्रिक नहीं किया है। ओ हो
और बचने की कोशिश वहां पर कर रहे थे आतिफ हलवे, लेकिन जिस तरह से वो बचने की कोशिश कर रहे थे इस तरह से आप नहीं बच पाएंगे। और यहाँ पर ये पहली हैट्रिक हुई है एमपीएल में, अरहम पटेल के नाम पहली हैट्रिक। हलवे फाइटर्स की शुरुआत यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं हो पाई, पहले ओवर में ही 3 विकेटें गिर चुकी है और सिर्फ 6 ही रन जोड़ पाए वहां पर बल्लेबाज। गेंदबाजी के लिए अब दूसरे ओवर में अहद आते हुए, जबकि नए बल्लेबाज अरमान शेख आए हैं। समय थोड़ा कम लेना है, खेल को शुरू करना है। अहद गेंदबाजी की शुरुआत आपको करनी है। भले 3 विकेटें यहां पर गिरी लेकिन आसिफ शेख अभी भी वहां पर मौजूद है। अहद पटेल गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए ओवर नंबर 2 लेकर आए हैं अहद। पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन गेंद के साथ शुरुआत की है उन्होंने, शरीर पर जाकर गेंद लगी जिस पे रन नहीं ले पाए हैं आसिफ। पहले ओवर में अरहम पटेल ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की, 6 रन देकर 3 विकेट हैट्रिक देखने को मिला है पहले ओवर में ही। दूसरे ओवर की शुरुआत यहां पर हुई है, डॉट गेंद के साथ हुई है। रन बनाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल यहां पर नजर आता हुआ हलवे फाइटर्स के लिए, लेकिन मुश्किल काम को आसान करते हुए वहां पर आसिफ शेख इस बार गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ आसिफ शेख के बल्ले से, सेकंड इनिंग का पहला सिक्सर। फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश रहती इस बार, हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद रही थी वहां पर अहद पटेल द्वारा, डॉट के साथ वापसी की है उन्होंने इस बार। 12 पर स्कोर, 3 विकेटें गंवाने के बाद हलवे फाइटर्स इस बार लॉन्ग वे शफल होकर गेंद को खेला है, लेकिन डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। मिजान डॉन ने एक बहुत ही बेहतरीन कैच एक साथ समाप्त किया और आसिफ शेख बैक टू पवेलियन, चौथा विकेट यहां पर गिरता हुआ। सिक्सर हैट्रिक अगर वो लगाते हैं तो 5,000 रुपए का इनाम है जॉन्टी पटेल और मुदस्सर पटेल की तरफ से। देखना सिक्सर के हैट्रिक अगर लगाएंगे फैसल, टीम का काम तो बन जाएगा और साथ ही साथ उनका भी काम बन जाएगा, क्योंकि मुदस्सर पटेल और जॉन्टी पटेल की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम फैसल पटेल के लिए सिक्सर हैट्रिक के लिए। आते ही साथ वहां पर देखना इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेला है, मेराज वहां पर मौजूद है, अब जाकर गेंद को फील्ड किया उन्होंने, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। सिंगल के साथ टीम का स्कोर 13 पर 4 विकेटें गिर चुकी है। फील्डिंग में चेंजेस करते हुए वहां पर गेंदबाज अहद पटेल। दूसरे ओवर में भी अगर हम देखें तो अब तक एक सिक्सर आया है, अच्छी गेंदबाजी रही है वहां पर अहद द्वारा। फिर से एक और अच्छी गेंद और ओवर की समाप्ति भी अब होती हुई 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर जो बनाया गया वो है सिर्फ 13 रन बने हैं 4 विकेटें गंवाने के बाद हलवे फाइटर्स
अभी भी यहाँ से काफ़ी रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 76 रन चाहिए। देखना है फैसल पटेल के लिए एक सुनहरा मौका है। सिक्सर हैट्रिक लगाते हैं तो जॉन्टी पटेल और मुदस्सर पटेल की तरफ से 5,000 रुपये का इनाम रहेगा। और तीसरे ओवर की पहली गेंद फैसल पटेल ही फेस करने जा रहे हैं। देखना है किस तरह से अब यहाँ पर बल्लेबाजी रहेंगी, जबकि गेंदबाजी में ओवर नंबर 4 के लिए ये भी देखना होगा कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। शायद सुपर डुपर मैन शहजाद डॉन गेंदबाजी के लिए आ रही है। शहजाद डॉन गेंदबाजी के लिए आते हुए ओवर नंबर 3 में। एचडी स्पोर्ट्स के ऑनर भी है और एचडी ट्रॉफी के ऑर्गेनाइजर भी है, और एचडी ट्रॉफी अभी कमिंग सून है। शहजाद डॉन ने इसी ग्राउंड पर डे नाइट टूर्नामेंट कराया था एचडी ट्रॉफी, और पहली बार इस ग्राउंड पर हमने देखा था। हालांकि मापोली में कई बार डे नाइट टूर्नामेंट हो चुके हैं, मापोली धमाका कई बार हमने देखा है। दो रन इस बार पूरे करेंगे वहां पर फैसल पटेल। रन बहुत धीमे से बन रहे हैं, लेकिन रनों की गति को अब यहां पर बढ़ाना होगा अब बल्लेबाजों को, क्योंकि टारगेट जो रखा गया है 89 का टारगेट रखा गया। एक अच्छा टारगेट सेट किया है एचडी स्पोर्ट्स ने, लेकिन दूसरी पारी में उतनी तेजी से रन नहीं बन पा रहे, क्योंकि पहले ओवर में ही लगातार 3 झटके दिए थे अरहम पटेल ने। अच्छी गेंद वहां पर बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर की तरफ गेंद को रखते हुए शहजाद डॉन। क्या पहला लगाया वहां पर फैसल पटेल ने, ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम है, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए एक अच्छा क्या समाप्त किया है अरहम पटेल ने, और फैसल पटेल इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। ₹5,000 का जरूर इनाम रहा था फैसल पटेल के ऊपर, जो जॉन्टी पटेल और मुदस्सर पटेल ने जो हैट्रिक सिक्सर पे ₹5,000 का इनाम रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं रोकड़े के चक्कर में झोपड़ा यहां पर गया है। 5 विकेटें हो चुकी, 15 पर 5। नए बल्लेबाज खिजर अंसारी आए हैं। खिजर पारी की शुरुआत करते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद को खेल दिया, वहां पर एक सिंगल के साथ पारी की शुरुआत करेंगे खिजर। टीम के ऑनर आतिफ हलवे थोड़े से निराश नजर आते हुए जिस तरह से टीम का परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि डिफेंडिंग चैंपियन है हलवे फाइटर्स, सीजन 5 को अपने नाम किया था उन्होंने, लेकिन सीजन 6 में अब तक उतना अच्छा खेल देखने को नहीं मिला है। हालांकि अभी काफी मैचेस बचे हुए हैं उनके। अगला जो मैच रहेगा आज के दिन का तीसरा मैच, भाभे डेयरडेविल्स और मूसा वॉरियर्स के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा। टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला रहा है मूसा वॉरियर्स का। इस बार बहुत ही फाइन खेला इस गेंद को, और गेंद लॉन्ग स्टॉप की दिशा में जाती हुई इस बार 4 रनों के लिए। जा पहुंचाए
देखना है फिर से वहां पर अरहम पटेल एक्शन में आते हुए इस बार एक सिंगल रन पूरा किया है बल्लेबाजों ने। हल्बे फाइटर्स ने पहले गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं की और बल्लेबाजी में भी अब तक वो दम नजर नहीं आया है। 3 ओवर का खेल भी समाप्त हो चुका है। स्कोर है 3 ओवर के बाद 21 रन बने 5 विकेटें गंवाने के बाद। बची हुई 12 गेंदों में अभी भी यहां से बहुत ज्यादा रन चाहिए, 68 रन चाहिए, 68 रन चाहिए, 12 गेंदे और 68 रन। जरियान को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। ओवर नंबर 4 में आते हुए जरियान। खेल को थोड़ा फास्ट करना होगा एचडी स्पोर्ट्स। जरियान गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए ओवर नंबर 4 लेकर आए हैं। स्लॉग ओवर में गेंदबाजी के लिए जरियान। पहली गेंद देखना, नापतोल कर गैप में गेंद को खेल दिया और ये 4 रन आते हुए वहां पर अरमान के बल्ले से। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर पिछली गेंद के ऊपर अरमान के बल्ले से आया है। ओहो, इस बार देखना है हुक करना चाह रहे थे वहां बल्लेबाज, हालांकि जहां पर खेलना चाह रहे थे वहां पर तो गेंद नहीं गई है, लेकिन जितने रन चाह रहे थे उतने रन तो जरूर मिले। लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री अब आ चुकी है। फिर से वहां पर एक और अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग लेग के ऊपर से, इस बार गेंद को खेल दिया और गेंद चले गई है बाउंड्री के बाहर। एक और दमदार हिट आता हुआ अरमान के बल्ले से 6 रन। देखने को मिल रही है हल्बे फाइटर्स के बल्लेबाज अरमान द्वारा। स्विच हिट लगाने की कोशिश रही थी और बाय का एक सिंगल रन। फिर से वहां पर एक और अच्छा स्ट्रोक और ये गेंद भी बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। ये ओवर अच्छा रहा है हल्बे फाइटर्स के लिए, क्योंकि इस ओवर में 3 बाउंड्री और एक सिक्सर लगाया वहां पर बल्लेबाजों ने। यस, 40 पर स्कोर जा पहुंचा है। देखना एक गेंद अभी भी बची हुई है इस ओवर की। फिर से एक और अच्छा हिट और ये गेंद भी चले गई है बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए।
पटेल आते हुए गेंदबाजी के लिए। पहला ओवर किया था अरहम ने, विकेट हैट्रिक की थी उन्होंने, और अब डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए। लेकिन लास्ट ओवर में बहुत ज़्यादा रन चाहिए यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। और जिस तरह से गेंदबाजी इस पूरे एमपीएल में अरहम ने गेंदबाजी जो की है वो बहुत ही बेहतरीन। अगर कम भी रन चाहिए रहते तो वहाँ पर भी अरहम एक ऐसे गेंदबाज जो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद वहाँ पर डॉट रही है। इस बार देखना है अच्छा मिडल किया है इस गेंद को। हाँ, बल्लेबाज ने जब तक उमैर गेंद को फील्ड करते उसी बीच बल्लेबाजों ने धीमे कदमों से एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। एक तरफा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आज के दिन का ये दूसरा मैच इस वक्त चलता हुआ। मिस टाइम स्ट्रोक देखना है, जारियान वहां पर मौजूद है। विकेट एक और गिरता हुआ। खिजर अंसारी अब आउट होकर वापस जाते हुए, और ये छठा विकेट गिर चुका है हल्बे फाइटर्स। जॉन्टी पटेल ने सिक्सर की हैट्रिक अगर लगाते हैं फाइक पटेल तो 5,000 रुपए का इनाम रहेगा जॉन्टी पटेल की तरफ से। ओहो, फाइफर 5 विकेट हासिल कर चुके हैं अरहम पटेल, और इस टूर्नामेंट के पहले गेंदबाज भी बने जिन्होंने 5 विकेट हासिल की है। पांच विकेट अब तक हासिल कर चुके हैं। परवेज नए बल्लेबाज, उनके लिए भी 5,000 रुपए का इनाम है 3 सिक्सर के लिए। लेकिन गेंदें अब यहां से उतनी ज्यादा नहीं बची है। एक सिक्सर पे 5,000 रुपए का इनाम, क्या बात है। मुदस्सर पटेल और जॉन्टी पटेल की तरफ से एक सिक्सर पे 5,000 रुपए का इनाम है। ओ, फुल टॉस गेंद थी। वहां पर अरहम पटेल ने भी कहा था कि आपको 5,000 रुपए कमाने का मौका वो दे रहे थे, लेकिन फुल टॉस गेंद को चौके में डील कर दिया उन्होंने। और इसी के साथ आज का ये दूसरा मैच यहाँ पर समाप्त होता हुआ, और इस मैच को बहुत ही शानदार तरीके से अपने नाम कर लिया है एचडी स्पोर्ट्स मापोली ने। एक तरफा ये मुकाबला रहा था। अगला मैच मूसा वॉरियर्स और भाभे डेयरडेविल्स के बीच में रहेगा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला रहा है मूसा वॉरियर्स का, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी रहेंगे मिजान डॉन इज द मैन ऑफ द मैच। हालांकि दूसरी पारी में 5 विकेटें भी हासिल की और हैट्रिक भी कंप्लीट की थी अरहम पटेल ने, लेकिन पहली पारी में जो बल्लेबाजी की है मिजान ने वो बहुत ही बेहतरीन रही है। आइए मिजान, मैन ऑफ द मैच। आइए, मैन ऑफ द मैच की बहुत ही खूबसूरत ये ट्रॉफी जो हमें स्पॉन्सर की है
जिशान भूरे साहब ने ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी यहाँ पर इस वक्त देते हुए। आजम खान हमारे बीच में मौजूद है। आइए आजम खान के हाथों से यहाँ पर ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी आइए रजी खान साहब हमारे बीच में मौजूद। रजी खान के हाथों से यहाँ पर ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जा रही है। आइए मिजान, आपको वीआईपी डाइस पे आना है। मिजान डॉन, रजी खान और मिजान डॉन, पहले डिसाइड कर ले कौन देगा। मारिस खोटे हमारे बीच में मौजूद है, ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी यहाँ पर देते हुए। यस, आइए यहाँ पर मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देते हुए मारिस खोटे। देखिए, एक अनाउंसमेंट ये है कि आपसे जो भी इनामात अगर आप लगाते तो कैश यहाँ पर पहले लाकर आपको जमा कराना होगा, उसके बाद ही अनाउंसमेंट किया जाएगा। सभी लोग इस बात का ध्यान दें। आइए, खेल की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। आज के दिन का तीसरा मैच शुरू होता हुआ मूसा वॉरियर्स और भावे डेयर डेविल्स के बीच में ये मैच शुरू होने जा रहा है। बैट्समैन भेजना है डेयर डेविल्स, भावे डेयर डेविल्स आपको ओपनर बैट्समैन भेजना है। आइए, खेल की शुरुआत होने जा रही है और तीसरे मैच में और आज के दिन पहली बार कमेंट्री के लिए आते हुए मेराज शेख।